प्यारे छात्रगण, हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। 2020 मॉडल कोड है एल, फर्स्ट पेपर है सीटेट एग्ज़ाम में। प्रश्न है, पूरे पेपर का एनालिसिस होगा और साथ ही साथ मैथ के अलग से वीडियो भी होगी तथा शॉर्ट में है, फटाफट अंदाज में चंद समय में क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न से कौन सी धारणाएं सबसे उपयुक्त मानी जाती है? असफलता अनियंत्रित, गलत है। योग्यता शुद्धार्थ, योग्यता अटल, ये भी गलत है। प्रयासों में कोई फर्क नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर 2 होगा, योग्यता शुद्धार्थ है। क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पना समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण, संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, परंपराएं, परीक्षाएं। आंसर राइट होगा, अन्वेषण और संवाद परिपाठ संकल्पना और साझेदारी बढ़ोतरी में सहायक सिद्ध होता है। बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ, जब विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया जाए, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो इन सब में से राइट आंसर दूसरा का होगा 2, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। अधिगम सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कोई उत्तेजना नहीं, भय नहीं, गलत है। उत्तेजना, भय, ये भी गलत है। निम्न उत्तेजना और भय, ये भी गलत है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, ये क्वेश्चन राइट होता। अधिगम का सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। क्वेश्चन संख्या 5 आता है, अधिगम संरचना विचार व सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की भूमिका कोई नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर करते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से निभाते हैं। आंसर राइट हुआ, बच्चे सक्रिय रूप से निभाते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है? व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है? मनोविकार, संज्ञानात्मक परिपक्वता, स्वनियमन। तो इसमें राइट आंसर है स्वनियमन दर्शाता है। आत्मकेंद्रिता, राइट आंसर स्वनियमन ही सत्यापित होता है। चौथा क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। पुरस्कार वितरण हेतु अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ये भी क्वेश्चन गलत है। विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये तो फर्स्ट चांस का होता है। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजन करना, ये भी नहीं है। विद्यार्थी की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान पर आधारित होता है। आंसर राइट 4 होता है। चौथा 8वां क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नता का किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? आनुवंशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। तो इसमें से राइट क्वेश्चन है, ये तीनों गलत होंगे। राइट आंसर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर निर्धारित होता है। क्वेश्चन संख्या 10, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियां की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का कथन लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है,
लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। राइट आंसर इसका होगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को एकात्मिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान संरचना के लिए प्रचुर, तो राइट आंसर 4 होगा। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। एक गतिविधि के दौरान छात्र को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्यों, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवागास्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना किस पर आधारित होती है? अधिगम की प्रक्रिया अर्थविहीन है। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए आधारभूत संरचना काम करेगी। छात्रों में प्रोत्साहन निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी। तो अधिगम में 5 आधारभूत संरचना काम करेगी। क्वेश्चन संख्या 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पारिवारिक जनसंचार, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है, समाजीकरण एक प्राथमिक कारक है, समकक्षीय समाजीकरण की द्वितीय कारक नहीं। सर्वप्रथम मनुष्य का प्रथम, बच्चों का प्रथम सामाजिक कारण परिवार होता है। दूसरा जो है विद्यालय होता है। तो इस तरह से राइट आंसर 2 होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत पर जोर देता है। बहुबुद्धि जोर देता है किस पर? एक आयाम बुद्धि अन्य सभी आयामों के बुद्धिमत्ता निर्धारित करने में, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं मानी जाती है। ये विभिन्न दशाएं वाला क्वेश्चन राइट होता है। लॉरेंस कोहलर के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। क्वेश्चन संख्या 14 है। यह दर्शाता है समाजीकरण क्रिया नैतिक विकास की तरफ। आंसर इसका जो है राइट 3 होगा। अगला 15 क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही उपयुक्त माना जाता है? विकास बहुआयामी है, राइट आंसर पहला होगा। विकास की दर संस्कृत में समान होती नहीं। विकास विद्यालय में होने वाले अधिगम से नहीं। विकास केवल बाल्यावस्था में नहीं, राइट आंसर होगा फर्स्ट। लेवागास्की का समाजीकरण सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम क्रिया में केवल महत्व पर जोर देता है। क्वेश्चन संख्या 16, इनका संतुलीकरण नहीं है, राइट आंसर सांस्कृतिक उपकरणों पर होगा, गुणारोपण पर, अभिप्रेरण पर नहीं होगा। तो राइट आंसर 2 होगा। जीन पियाजे फटाफट अंदाज में तेजी से हम चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित किया। स्कीमा, मनोरंजन, पहला ही राइट आंसर इसका माना जाता है। मनोवैज्ञानिक उपकरण नहीं, उद्दीपक अनुकूलन नहीं, विकास की समीपस्थ क्षेत्र ये भी नहीं होता है। 18 क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो संरक्षण क्रमबद्ध की सूचना पर निर्धारित होता है, गलत है। अमूर्त विकास पर गलत है। विचार और सोच केंद्रीय पर राइट आंसर होता है, चौथा भी गलत है। क्वेश्चन संख्या 19, दिव्यांगन अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसका अशक्त शरीर है, गलत है। मंदित छात्र है, गलत है। विकास छात्र, गलत है। दिव्यांगत, तो इसलिए राइट आंसर जो है इसका होता है 4, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगत कहा जाता है। 20, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है?
तो जन्म से बच्चे का विकास संवेदिक होता है, मूर्त होता है, अमूर्त होता है। राइट आंसर 2 होगा, जबकि फर्स्ट गलत है, 2 और 3 गलत आंसर साबित होता है। 21 क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राइट आंसर फर्स्ट होगा। अधिगम की बाधा नहीं, असफलता नहीं, समूह मापदंड नहीं, ये सारे प्रश्न नेगेटिव में हैं। राइट आंसर जो है फर्स्ट ही माना जाएगा। एक समावेशी कक्षा में पर जोर देना चाहिए। 22 क्वेश्चन है, इनका आंसर हर बच्चे को सामर्थ्य अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना। आंसर राइट फर्स्ट होगा। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर गलत, अवैधी समरूपों में गलत, सामाजिक पहचान पर यह भी गलत होता है। 23 क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो ये समरूप के इस्तेमालों को बढ़ावा देना चाहिए। राइट आंसर 4 होगा। अटल प्रक्रियाओं की इस्तेमाल बढ़ावा देकर गलत है। क्रियान्वयन पर जोर देना गलत है। डर पैदा करना गलत है। तो राइट आंसर 4 होगा। अधिगम कठिनाइयों को जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नेगेटिव क्वेश्चन है, इनका आंसर है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राइट आंसर फर्स्ट होगा, जबकि ये तीनों क्वेश्चन गलत हैं। राइट है। क्वेश्चन संख्या 25, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है? अभिसारी चिंतन माना जाता है। राइट आंसर 3 होगा। विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को विविध उपन्यासों के उदाहरण लेना चाहिए। विविध उपन्यासों के उदाहरण लेना चाहिए। राइट आंसर 3 होगा। 27 में है, एक अध्यापका को दिए गए कार्यवालक छात्रों को विशिष्ट का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। त्रुटियों को समझकर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाए, जबकि शोधन पर निर्भर नहीं, दंड की प्रक्रिया नहीं, ज़्यादा त्रुटियां ये भी नहीं। राइट आंसर 3 माना जाएगा। अधिगम की अवहेलना किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? 28 क्वेश्चन। अधिगम की पीड़ा प्रवृत्ता अधिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर रखा जाना चाहिए। राइट आंसर 3 है, जबकि यांत्रा पर जोर देना, बच्चों को दंड देना, बच्चों को बहुत आसानी क्रियाकलाप करना, ये सारे क्वेश्चन लीगल नहीं है। राइट आंसर 3 होगा। शर्मिंदगी 29 क्वेश्चन। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करना चाहिए। नहीं भाई, गलत है। कोई संज्ञान अभिक्रिया नहीं, गलत है। संज्ञान और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। चौथा, अधिगम में प्रेरित करना चाहिए। तो राइट आंसर 3 होगा। 30 में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? 30 क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध योजना। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन संख्या मैं फटाफट अंदाज में इसे हम देते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसका विस्तृत अध्ययन देख सकते हैं हल सॉल्यूशन के साथ। बट शॉर्ट में आंसर सिर्फ देते रहेंगे। निम्नलिखित क्रियाकलाप में किससे विद्यार्थियों के विभिन्न विवेचना विकसित होने की सर्वाधिक संभावना मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा चौपड़ आकृति की पहचान करना, इससे मानी जाती है। आलेखन नहीं, नमूने नहीं, सुडोकू पहेली नहीं, चौपड़ आकृति ही मानी जाती है। बच्चों को भिन्न संकल्पना पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है? क्रीमिलेयर छड़े, गिनतारा, जिया बोर्ड, संख्या चार्ट, क्या इसमें से इनके अनिवार्य हैं? तो इसमें से ग्रीनियर छड़े। 32 क्वेश्चन का फर्स्ट।
गणित की प्रकृति विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित के विचार सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। राइट, गलत है। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गलत है। गणित श्रृंखलाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध करना चाहिए। गलत है। राइट आंसर इसका होगा 4। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष रूप से कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन संख्या 34। शुद्ध कथन को पहचानिए। किस आकृति का आकार परिमाप का निर्धारण करता है? शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला कथन राइट है। दो आकृति का क्षेत्रफल समान है, उनका परिमाप भी समान होगा। नहीं, गलत है। दो आकृतियां का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। ये भी गलत है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। ये भी गलत है। ये तीनों क्वेश्चन गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर राइट होता है। 35 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ? तो इसमें डिब्बे में 3 पेंसिल की कई समूहें हैं। गलत है। राइट आंसर 2 होगा। इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रखता है। यह कथन 3 प्रयोग क्रम सूचक भाव में है, जबकि घर में 3 कमरे हैं, 3 सदस्य हैं। ये दोनों आंसर जो है अनराइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बच्चे जो है समझ सभी प्रकार के त्रिभुजों अन्य आकृतियों को प्रस्तुति करनी चाहिए। राइट आंसर पहला है। सबसे त्रिभुज की परिभाषा नहीं, संभावित वचने नहीं। राइट आंसर नहीं है। बच्चों के समझ त्रिभुज की प्रस्तुति किए जाने, ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन राइट जो है फर्स्ट होगा। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन जो है क्षेत्रफल भाव, ये गलत है। राइट आंसर 2 होगा, जिसकी नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, भिन्न संकल्पनाओं में नहीं है। समझ को बेहतर बनाने के लिए ऋणात्मक संख्याओं का संकल्पना परिचय प्राथमिक स्तर को देना चाहिए, ये भी गलत है। 38 क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग आप ज्ञात कीजिए। तो इनकी योग जो है 9 मानी जाएगी, अर्थात तीसरा क्वेश्चन राइट होगा। एक विभाजन में भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि क्षेत्रफल 5 गुना हो तो इनकी बनने वाली संख्याएं कितनी होगी? इनकी बनने वाली संख्याएं हमेशा 25 होगी। आंसर राइट 4 होगा। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। इसे व्यवस्थित करने के लिए 5/6 और 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है। राइट आंसर 2 होगा। एक वर्ग के रूप में 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। इस प्रकार आयत के रूप में मोड़ा जाता है, उसका 16 होता है। कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो इनका क्षेत्रफल घेरने के लिए 128 वर्ग मीटर की जरूरत होती है, सेंटीमीटर की। आंसर राइट 4 होगा। 1 सेंटीमीटर 48 छोटे को कुल कितने व्यवस्थित किया जाए कि परिणाम का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर होगा? इनका राइट आंसर होगा 5 होंगे। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। इस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो उपस्थित छात्रों की संख्या 37 मानी जाएगी। आंसर राइट जो है तीसरा होगा। अस्तिमा विद्यालय में गाड़ी से 8
30 पर चलती है, 15 मिनट पहले पहुंचती, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची तो गोष्ठी में 40 मिनट देरी से पहुंचती। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या होगा? गोष्ठी का निर्धारित समय 8:05 होगा। पहला आंसर राइट होगा। विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं के नीचे दिया गया है, जिसका 15, 50, 14 है, 22, 50 है, 17 है और 2 है। क्वेश्चन क्या कहता है? उसमें कितना भुगतान देने पड़ेंगे? चूंकि ए खरीदने के लिए कितने भुगतान देना पड़ेगा, तो 45 क्वेश्चन का 4 है, 100 रुपये 50 पैसा देने पड़ेंगे। 100 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे। 46 क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है, तो 46 का संख्या बताइए आप कितनी होगी? तो ए संख्या 63 निकलेगी। आंसर राइट जो 3 होगा। 5 अंकों वाली संख्याओं में 7वें स्थान का अंक 10, 1000वें स्थान के अंक का 3/4, 10वें स्थान का अंक 7वें अंक के 2/3, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटे अभाज्य संख्या का वर्ग है, 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य है, इकाई के स्थान का अंक सबसे बड़ी वाली संख्या का विषम है। तो राइट आंसर इनका जो है क्या होगा? तो राइट आंसर इनका जो है 8764 9 आ जाएगा। राइट आंसर 2 होगा। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 1920 को 23:40 पर घंटे चलती है तथा मुंबई से 1 जून 20 को 5:19 पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा? 48 क्वेश्चन का आंसर जो है 39 घंटे 35 मिनट होगा। आंसर राइट जो है 3 होगा। 16 मीटर धारता वाले एक बाल्टी के पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाए। बाल्टी में भरे समस्त पानी को 50 बार पूर्णतः छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाए। धारता बताइए। तो इनकी धारता जो है आपका 320 ml मानी जाएगी। आंसर राइट फर्स्ट होगा। 17,868 पाने के लिए 8,800, 8,088, 8,808 में क्या घटाना होगा? इन्हें घटाने के लिए आपका 741 घटाएंगे तो उनके मान के बराबर आ जाएगा। तालिका मारिया और शहनवाज द्वारा 100 में से 5 विषयों को अंक दर्शाती है। अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान। दी गई तालिका में मारिया शहनवाज से कुल कितने अंक अधिक है? तो मारिया और शाहजहां कुल प्राप्त अंक समान है, चूँकि विषय में भिन्न भिन्न है लेकिन टोटल अंक समान है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए, तो यह जो है 16 का भाड़ा दिखाता है। अंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। इसके घर रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है? तो इनका घर की दूरी जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आंसर जो है 4 राइट होगा। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किया, जिसमें ए आयत का क्षेत्रफल है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, परिमाप 30 सेंटीमीटर। राइट आंसर फर्स्ट होगा, जबकि ये तीनों क्वेश्चन जो है गलत हैं। तो राइट आंसर ए और सी माना जाएगा फर्स्ट। गणित शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अवांछनीय है? संकल्पना की अंतः समझ को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर 3 होगा। रोहित के अनुभव ने किया कि एक वर्ग समचतुर्भुज एक आयत है, दोनों ही वह वैन व्हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर आधारित होते हैं? तो यह जो है स्तंभ 3, स्तर 3, पहचानना, विश्लेषण और संबंध स्तर जो है 4 पर आधारित होगा। राइट आंसर 4 होगा।
गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से कौन सा किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम प्रभाव उत्तर के गलत उत्तरों के पूरे हल देना राइट माना जाता है। आंसर राइट होगा फर्स्ट। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित ज्ञान के अर्जन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद सम्मिलित है। गलत है दोनों क्वेश्चन। गणित ज्ञान की रचना में सांस्कृतिक और संदर्भों की भूमिका नहीं होती। राइट आंसर जो है 3 होगा नेगेटिव में। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस योग को किस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है? 58 क्वेश्चन का इन्हें जो है क्रम विनय साहचर्य के नियम के नहीं, ये समन्वय के नियम का जो है पालन करता है। आंसर राइट जो है 2 होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना चाहिए, यही सबसे उपयुक्त है, अर्थात आंसर 2 राइट होता है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य माना जाएगा? कौन सा कथन सत्य माना जाएगा? संख्याओं को अंतर समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। गणित के संख्याओं को लिखना सिखाना चाहिए। गणित के अनुक्रम में असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर जो है डी होगा, जो ए कॉलम और डी कॉलम सही होगा। 4 आंसर होगा। आइए हम पर्यावरण में चलते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधियां में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए कठिन होगा? 61 क्वेश्चन का आंसर नजदीकी स्थान से क्षेत्र भ्रमण करके प्रयोजन करना अति सुलभ होगा। क्वेश्चन संख्या 2 है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीसीएम के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्योंकि शिक्षार्थियों के प्रति स्पर्धा बनाने के लिए? नहीं। ये मनोरंजन साधन है? नहीं। शिक्षार्थियों को अपने संसार में जुड़ने में सहायता देने के लिए करती है। आंसर राइट तीसरा होता है। पर्यावरण अध्ययन में एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक युक्ति के लिए कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाना जाना चाहिए। आंसर राइट जो है फर्स्ट होगा। आपका घर x स्थित है, आपका विद्यालय y स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण 125 सेंटीमीटर और फिर पूर्व में 100 मीटर सुरंग के साथ जाते हैं और 125 दूरी विद्यालय पहुंचते हैं। तो आपका घर कहाँ स्थित है? तो आपका घर स्थित होने के लिए 100 मीटर की दूरी ठीक पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सा राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल? तो इसका जो है झारखंड जो है तोरण जंगल से सत्यापित होता है। कोई लड़का नगर कोयला से महगांव जाने के लिए 4 जून को 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोला से चली और 6 जून 20 को 4 बजे मझगांव पहुंची। अंतराल में रेलगाड़ी ने 11:45 किलोमीटर की दूर। रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी चली? रेलगाड़ी की औसत चाल जानने के लिए ये 38.5 किलोमीटर औसत चाल चली। आंसर राइट जो है 3 होता है। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छतों के विषय में सही नहीं है? तो आंसर राइट जो तीसरा, नर मधुमक्खी छतों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। राइट आंसर 3 होता है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए। दक्षिणी अफ्रीका, इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका से लाए। राइट आंसर 4 होगा। इसका राइट आंसर 4 होगा। पौधे
पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, हुमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडार करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये किस कॉलम के अनुसार होते हैं? तो कॉलम ए बी सी डी, ये तीनों कॉलम जो है क्वेश्चन 1 राइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो मणिपुर भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो गुजरात और तमिलनाडु में कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। हमारे देश में संविधान में किसके नेतृत्व में बनाया गया? हमारे देश में संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया? ये तीनों क्वेश्चन राइट नहीं, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बनाया गया। क्वेश्चन संख्या 4 राइट होता है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदर डिजाइन की गई चमकदार रंगों को पोचमपल्ली झाड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाइयां जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। ये क्यों प्रसिद्ध है? यह कस्बा पर किस राज्य किस भाग में पड़ता है? तो यह जो है राइट आंसर तेलंगाना में पड़ता है। राइट आंसर 4 होगा। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिससे प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। लौह मात्रा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो लौह मात्रा जो है पालक और आंवला और गुड़ में अधिक मात्रा में पाई जाती है। आंसर राइट 3 हुआ। 75 में पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। तो इनका जो है राइट आंसर फर्स्ट होगा। बांस, चील, गिद्ध एक दूसरे के पूरक हैं जो काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। 76 क्वेश्चन में एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत बनाते हैं। मकान मजबूत बांस खंभों पर धरती से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। वह कौन सा प्रदेश है? तो यह आसाम प्रदेश है जो आसाम में जो है इतनी ऊंचाई पर बनाते हैं लोग। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी, पटना बिहार की राजधानी दर्शाई गई है। यह किस दिशा को सुशोभित करती है? तो यह जो है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व की दिशा में संशोधित करती है। उत्तर जो है तीसरा राइट होता है। 68 निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं जिनके चिकने और खुदरे लंबे और बौने पीले हरे रंग होते हैं। 78 क्वेश्चन का आंसर जो है 3 होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था मटर के पौधे पर खोज। एनसीएफ 2005 अनुसार ईवीए पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो कौन सा है? चीज़ें नहीं, पदार्थ नहीं, प्राकृतिक संसाधन नहीं, चीज़ें जो हमें बनाते हैं और करते हैं। राइट आंसर जो है 4 होगा। उप व्याख्यान उल्लेखों में से नहीं दर्ज करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्तग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियां कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियां और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इनमें राइट आंसर जो है कौन सा होगा? तो राइट आंसर जो है 4 होगा, ABC। 81 क्वेश्चन आप एकीकृत ईवीसीएम कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पर्यावरण के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे? नहीं भाई, गलत है। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों के क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजना विषय पर चर्चा करेंगे। राइट आंसर इसका होगा 2। एक पाठ पे 2 या अधिक क्षेत्रों का मिलान करेंगे। पुनीत ने अपनी कक्षा के 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपा दी। उन्हें भोजन
विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीता का कहना क्या सत्यापित करता है? पुनीता का कहना जो है, पाचन शिक्षार्थियों के मूल्यांकन गलत है, परीक्षण करना शिक्षार्थियों को नामांकित करना गलत है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार करना, समीक्षा करना, राइट आंसर 3 होगा। निम्नलिखित में से रचनात्मक आकलन के लिए संबंध में सही नहीं है। 38 का, बच्चों की सीखने में कोई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करना, ये भी गलत है। रिपोर्ट कार्ड के तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, राइट आंसर 2 होगा। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? 84 क्वेश्चन है। इनका फर्स्ट आंसर आता है कि एक छात्र मां कक्षा में आमंत्रित को ऑटो चालक है। कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने में सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सबसे उपयोगी कठिनाइयों का पता लगाने और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने की। तुम्हें मोबाइलिया खातिर चिंता है? 86 क्वेश्चन ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन क्या उद्देश्य कहलाता है? 86 क्वेश्चन का आंसर राइट होता है फर्स्ट। मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण सराहना करनी चाहिए। ईवीसीएम में मानचित्र कौशल होता है। ईवीसीएम में स्थानों की सापेक्षा स्थिति की समझ को विकसित करना माना जाता है, राइट आंसर फर्स्ट होता है। ईवीसीएम की एक एकीकृत प्रकृति सहायक है। 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन का राइट है पाठचर्या के भार को कम करना और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में सिद्ध करना, राइट आंसर 3 होगा। अन्य क्वेश्चन गलत हैं। 89 क्वेश्चन में क्या ईवीएम में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है। तो नकारात्मक में अवधारणा और मानचित्र, ये क्वेश्चन जो है पहला राइट होता है, जो नेगेटिव पॉइंट दर्शाता है। क्वेश्चन संख्या 99, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए घेरने के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की विषय पाठ्य पुस्तक में अनुच्छेद, इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या था? इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करना। वह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों के रिकॉर्ड में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी सराहना करने में मदद करना। यह विद्यार्थियों के इतिहास में साक्ष्यों की भूमिका सराहना मदद करता है। केवल ए और सी राइट क्वेश्चन होता है। तो इनका राइट आंसर जो है सी माना जाएगा। आते हैं हिंदी में। हिंदी है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनता है, यही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन का विराजमान है तो इसमें उनकी सदस्यता, निरंकार व्यवहार का योगदान है। वे जिस समस्त प्राणी, प्रकृति और सृष्टि के लिए अब उनके मन में किसी के लिए रति भर भी भेदभाव नहीं रहा, अहंकार को विवेक से भी हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता अपना लक्ष्य बना रखा था। सबसे प्रति समान दृष्टि का ही भाव व्यवहार था। गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात्ता अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा की। यह अनुभूत सत्य है, जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखिए, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं
वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। क्वेश्चन में अपना पराया में समास क्या है? अपना पराया में अव्ययी समास पाया जाता है। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? हमें वंश और समास, व्यवहार और बुद्धि। वंश समास हमें फल मिलता है व्यवहार के अनुसार। राइट आंसर 3 होता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? धर्म में, स्वयं में, परिवार में, समाज में। स्वयं में पाया जाता है। इसमें से किसे गांधी जी ने अपना स्वयं लक्ष्य नहीं माना? गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक पर मित्रता। गांधी ने अपना लक्ष्य नहीं माना, गुलामी से आज़ादी ये लक्ष्य नहीं माना था। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? अहंकार और विवेक की परिभाषा को, समाज और संवेदना की नैतिक मूल्यों को, गुरु नानक देव की शिक्षाएं को, सत्य असत्य की परिभाषा को। तो समाज और संवेदनाओं की नैतिकता मूल्यों को बनाना चाहिए। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनके समान दृष्टि एवं व्यवहार। उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासी प्रिय थे। राइट आंसर है सभी के प्रति उनका समान व्यवहार और दृष्टि थी। महावीर बुद्ध क्राफ्ट नामक गांधी ने क्या समानता देखी? सभी के मानव कल्याण के लिए धर्मयुगी सन्यासी भारत के जन्मे। राइट आंसर फर्स्ट होगा, सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं। कौन सा शब्द भिन्न है? वीरता है, मित्रता है, मनुष्यता है, मित्र है। मित्र, वीरता, वीरता एक है, मनुष्यता भिन्न है। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। लौकिक, सामान्य, निर्दिष्ट। तो सामान्य होना चाहिए। 120 क्वेश्चन। देशवासियों को सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा दें भेदभाव को, देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लड़े उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आवाज़ तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रोदन करो, बांट दर्द देश का, मित्र देश से के बनो, प्रेम के पीयूष से देश का नमन करो, भ्रष्टाचार संधि का विच्छेद कीजिए, भ्रष्ट धन आचार पहला माना जाएगा। राइट आंसर। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देशभक्ति गीत गाकर, समस्त भेदभावों को दूर करके। अनुच्छेद के अनुसार व्यवहार हिस्सा बनाना चाहिए, अहंकार विवेक की, सामाजिक संवेदना नैतिक की। देश आज रो रहा है, पंकित के आशय क्या है? देश आज रो रहा है अशांति वातावरण में, देश में अशांति का वातावरण है। देश का सम्मान किया जा सकता है, नीति, धर्म, शासन, प्रेम। दूसरा क्वेश्चन राइट होता है। पीयूष का विलोम है विष, आंसर पहला राइट होता है। द्विभाषिकता उपलब्धि का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है साहित्यिक में, आंसर राइट 4 होता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष का सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरणिक, ज्ञानात्मक, भाषा ज्ञान परम फर्स्ट उपमा देंगे। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा संस्कृत शब्दों का उपयोग, उच्चारण शुद्धता, विचारों की धारावाहिक प्रवृत्ता, संस्कृत शब्दों का प्रयोग पर बल देता है। फर्स्ट नंबर
राइट आंसर है। हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? सोचते हैं और महसूस करते हैं, सोचते विचारते हैं, अनुभव और महसूस कर चिंतन और विचरण करते हैं। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार करते हैं। आंसर राइट 2 होगा। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उनको व्याकरण रटने, व्याकरण सिखाने, भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा, भाषा का प्रयोग, व्याकरण सीखने की प्रेरणा देना चाहिए। 2 आंसर राइट। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बल साहित्यिक मदद करता है, क्योंकि वह बच्चे के लिए है, वह सरल है, वह रंगीन चित्रों के लिए है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करने के लिए। राइट आंसर 4 है, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करने के लिए। कक्षा 1 में लिखना ये प्रारंभिक होता है, शुरू से, अक्षर से, चित्र से, वाक्य से। तो कक्षा 1 में अक्षर से लिखना प्रारंभ माना जाता है। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। राइट आंसर है कि यह एक क्रम से सीखे जाते हैं। दूसरा आंसर राइट होता है। पाठ्य पुस्तक में रचना वातावरण निर्मित करती है। अभ्यास प्रश्न निम्न इनमें से गहराई और व्यापक अनुभव स्तर से मौका करता है, जानने, परखने और जुड़ने के लिए। राइट आंसर पहला होगा। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश द्वारा सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया द्वारा सीखी जाती है। भाषा एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अंतःक्रिया द्वारा सीखी जाती है, जो स्किनर ने कहा था। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न में ध्यान पड़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? परिवार की जानकारी, विभिन्न व्यवसाय अनुभवों की स्थिति, चिंता विस्तार। परिवार की जानकारी से जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? हिंदी भाषा से जुड़ने के लिए हम भाषा संरचना, व्याकरण, भाषा पर बल देते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने सिखाने की शुरुआत करने के आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देते हैं? रोचक कहानियाँ। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री पर बल देते हैं? हम अधिकतर अक्षर ज्ञान की तरफ बल देते हैं। अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण। सलमा अपनी कक्षा में पढ़ाती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का तरीका दर्शाता है लापरवाही है, अज्ञानता है, वर्तनी शुद्ध है, स्वतः वर्तनी, यानी राइट आंसर 3 होगा। वर्तनी उसे शुद्ध नहीं मालूम। सामाजिक अंतःक्रिया को भाषा सीखने का समर्थन किया चासमास्की ने। सामाजिक अंतःक्रिया में चासमास्की ने कहा। तो हिंदी फर्स्ट ख़त्म होती है। इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।